दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आम खबरें नहीं हैं, बल्कि ऐसे इशारे हैं जो बड़ी जंगों से पहले नजर आते हैं। कुछ अरसा पहले तक दुनिया को यही बताया जा रहा था कि ईरान कमजोर है, ईरान के पास असलहा नहीं है और वो चंद दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर हकीकत ने सब कुछ बदल दिया। ईरान मैदान में आया और ऐसा आया कि अंदाजे और तज्जिए सब गलत साबित हो गए। 40 से 45 दिन गुजर गए मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई। सीज फायर की बातें जरूर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कशीदगी आज भी बरकरार है। यानी जिस मुल्क को कमजोर समझा जा रहा था वो आज भी खड़ा है और लड़ने के लिए तैयार है। अब यहां से कहानी पलटती है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका है जो यही कह रहा था कि ईरान ज्यादा देर नहीं लड़ सकता। लेकिन अब वही अमेरिका एक नया कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने जनरल मोटर्स, फोर्ड और दीगर बड़ी कारसाज कंपनियों को बुलाया और उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हमें तुम्हारी फैक्ट्रियां और तुम्हारी प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन गाड़ियां बनाने के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने के लिए। यानी वही फैक्ट्रियां जहां कल तक कारें बनती थीं, अब वहां जंगी साजो सामान, फौजी गाड़ियां और असलहा तैयार करने की तैयारी हो रही है। ये फैसला मामूली नहीं है, बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि अमेरिका को अपने असलहा ज़खायर की फिक्र पड़ चुकी है। यूक्रेन की जंग एक तरफ और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी दूसरी तरफ, इन दोनों ने मिलकर अमेरिकी असलहा सप्लाई पर दबाव डाल दिया है। पेंटागन अब चाहता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी मुकम्मल तौर पर मैदान में आए और पैदावार को कई गुना बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी बड़े तसादुम की सूरत में कमी ना हो। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि जराए बताते हैं कि ये प्लान पहले ही तैयार किया जा रहा था। यानी अमेरिका पहले से किसी बड़े मंजरनामे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन जब ईरान ने तवक्को से ज्यादा मज़ाहमत दिखाई तो इस फैसले को तेजी से अमली शक्ल दी जा रही है। यहां तारीख को देखें तो दूसरी जंग अजीम में भी यही हुआ था, जब कारसाज कंपनियों ने गाड़ियां बनाना छोड़ दी और वही फैक्ट्रियां बमबार तैयारे, टैंक और फौजी ट्रक बनाने लगीं। और आज एक बार फिर वैसा ही मंजर बनता नजर आ रहा है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि क्या ये सब सिर्फ दिफा के लिए हो रहा है या फिर दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जब एक सुपर पावर अपनी सिविलियन इंडस्ट्री को जंगी मशीन में बदलना शुरू कर दे तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। मईशत मुतासिर होती है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तिजारती निजाम हिल जाता है और आलमी इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। आज हकीकत यह है कि जिस ईरान को कमजोर समझा जा रहा था वो अब भी मैदान में मौजूद है, और जिस अमेरिका को सबसे ताकतवर समझा जाता है वो अपनी फैक्ट्रियों को हथियार बनाने पर लगा रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हालात संगीन हैं, बल्कि ये एक वाज़ेह इशारा है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियां हथियार बनाने लगें तो ये सिर्फ तैयारी नहीं होती, बल्कि ये इस बात का ऐलान होता है कि दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े तूफान में बदल सकती है।